कॉलेज मोड़ के निकट सीहोडी में स्थित हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित पवित्री हॉस्पिटल में कोलकाता के प्रसिद्ध एमडी मेडिसिन डॉक्टर इंतखाब आलम ने अस्पताल के कुछ मरीजों से शुगर को लेकर बातचीत की और उन्हें डाइट प्लान और कई अहम टिप्स दिए, जिससे शुगर मरीजों को काफी फायदा होगा। बता दें कि डॉक्टर इंतखाब आलम पवित्री हॉस्पिटल में सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक अपनी सेवाएं देंगे। आज पवित्री हॉस्पिटल में डॉक्टर इंतखाब आलम अपने मरीजों से कुछ बात करेंगे। आप शुगर के बारे में आपको डायबिटीज़ है? कितने दिन से है? 10-12 साल से है। आप रेगुलर चिकित्सा में रहते हैं? खाते हैं कभी नहीं खाते हैं। आपका सवाल क्या है? क्या क्या परहेज कर रहे हैं खान पान के बारे में? देखिए, खान पान के बारे में 3 टाइम का खाना तो आपको रेगुलर खाना है। 2 टाइम खाते हैं, 2 टाइम खाने से नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा करके 3 टाइम खाना है। शुगर के पेशेंट को शुगर लो भी हो जाती है, ठीक है। अगर आप खाना बंद कर दीजिएगा तो आपका शुगर बहुत फॉल कर जाएगा। लो होना ज़्यादा खतरनाक है। अगर 60 से लो चला गया शुगर तो इंसान बेहोश भी हो सकता है। लो कभी नहीं हुआ है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ आप क्या खाइए, 3 टाइम खाने से पहले फाइबर, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में जैसे कि चना हुआ, हरा मूंग हुआ, खीरा हुआ, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स है, ये सब को आप फुला करके 2-3 चम्मच खाने से पहले अगर खा लें, उससे क्या होगा, खाने के बाद अचानक से आपका शुगर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी बात है कि आपको आलू नहीं खाना है। आलू चीनी से बनी हुई सामान, चीनी जैसे कि चीनी से बनी सामान होती है, मिठाइयाँ, अभी से आप लोग मिठाई खा लेते हैं, मिठाई से परहेज करना है। और चावल थोड़ा कम खाना है, 1 टाइम चावल खा सकते हैं कभी 4-5 दिन के बाद। अच्छा, और दूसरी कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, ठीक है। आप अगर काम करते हैं तो आपको काम को अपना जारी रखिए, चाहिए तेज टहलना, ठीक है। नहीं, आपको तेज टहलना, इससे आपको शरीर को ज़्यादा फायदा। और कोई सवाल है आपका? ओके, शुक्रिया जी। अपना नाम बताइए। अंजू देवी। शुगर के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? क्या क्या पाबंद करना है? अभी आपको शुगर नहीं है। अंजू देवी के घर में शुगर है, लेकिन अभी इनको शुगर नहीं है। जानना चाहती क्या क्या पाबंद? अंजू देवी जी, आपके लिए है कि आपको खाना टाइम पर खाना है, ठीक है। खाने में चीनी से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी है। और रेगुलर आपको इस उम्र में आप एक्सरसाइज तो नहीं कर सकते, आपको चलना है, टहलना है, सुबह शाम तेज टहलना है, ठीक है। रात का खाना टाइम पे खाना है, 6-7 बजे रात का खाना खा लेना है। और घर में जिनको शुगर हो गई है उनको है रेगुलर शुगर के डॉक्टर से चेकअप करवाना है, ठीक है। और उनका खान पान में जो है कि रिफाइंड चीज़ें नहीं देना, जैसे मैदे वाली चीज़ हो गई, चावल कम खाना है, चीनी नहीं, आलू नहीं, और प्रोटीन वाली चीज़ें, ठीक है। अंडा, दूध और सब्जी, सोयाबीन, ये सब ज़्यादा खाना है, ठीक है। और उनको जिनको शुगर है उनको रेगुलर एक्सरसाइज करना, कम उम्र है तो वो रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, और ज़्यादा उम्र हो गई है तो उनको तेज तक चल करके एक्सरसाइज करना है, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू। आपको बीपी की समस्या कितने दिन से है? आपकी मम्मी की समस्या कितनी उम्र हो रही है? 45 साल हो गई है। कितना बीपी रहता है उनका? 60-70 रहता है। बीपी कम करने के बहुत सारे उपाय हैं दवाई के अलावा, ठीक है। पहला है कि वजन उनका कितना है? 44 kg वजन है, तो बहुत कम वजन है, इसमें तो वजन नहीं कम। दूसरा चीज़ है कि खाना, अगर आप ताज़ा फल खाते हैं, ताज़ा फल रेगुलर खाते हैं, ताज़ा फल, एक खट्टा फल, एक मीठा फल और ताज़ा सब्जी, ये सब खाने से शुगर कम जाती है, बीपी कम जाती है। दूसरी चीज़ है नमक की मात्रा। नमक को मात्रा 3 ग्राम से कम, मतलब जो एक छोटा चम्मच है उस चम्मच से 1/3, ठीक है, उससे कम नमक खाना है। नमक तो खाते नहीं है, लेकिन तो सब्जी नहीं पड़ता। हाँ, नमक कम खाना है। प्रेशर के मरीजों को नमक कम से कम खाना है।
उसके बाद क्या है, तेल की भी मात्रा कम करनी है, ठीक है। मन को शांत रखना है, अगर चिड़चिड़ापन है, गुस्सा आता है या चिंता है, डिप्रेशन है, ये सब से भी बीपी बढ़ जाती है, वही सब ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें उससे भी बीपी घटता है, सबके लिए डाटा है, ठीक है। अगर आप चीनी कम खाते हैं तो 5 से 7 बीपी घट जाता है, ठीक है। अगर खाने पे ध्यान देते हैं, डैश डाइट होते हैं, डाइटरी अचीवमेंट टू कंट्रोल हाइपरटेंशन, डैश डाइट है, उसको आप फॉलो करते हैं। डाइट को आप आइएगा, डाइट चार्ट आपको दिलवा देंगे, मम्मी को लेके आइएगा, उस डाइट को फॉलो करते हैं, हाँ, उससे 10 कम जाएगा। आप इधर 5 कमा, उधर 10 कमा, अगर मन को शांत रखें तो वहाँ से 5 तक कम सकता है। तो बीपी को कम करने की बहुत सारी दवाई के अलावा ही बहुत सारी उपाय हैं, उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह।